करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात दी। ऐसे में कल के ठीक बाद यानी आज 29 प्रत्याशियों की जो है लिस्ट जारी की है और इस बार लिस्ट में अगर आप लिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो तमाम सीटें ऐसी हैं जो बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। सबसे पहले इन 29 नामों में देखेंगे तो नई दिल्ली विधानसभा आती है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सुदर्शन न्यूज ने पहले ही ये बात बताई थी कि प्रवेश वर्मा का नाम यहाँ से आगे चल रहा है और उन्हीं को संभावित यहां से टिकट भी मिला है। तो ये सीट बड़ी दिलचस्प होने वाली है। साथ ही अगर इसके बाद हम सेकंड हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो कालका जी आती है, जहां से वर्तमान में आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना यहां से आम आदमी पार्टी की सीट पर लड़ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रमेश विधुड़ी को यहां से मैदान में उतार दिया गया है और तीसरी तरफ हम कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो यहां से अलका लांबा को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी त्रिकोणीय मुकाबले वाली दो सीट ऐसी हैं जो दिलचस्प होने वाली हैं। एकदम टाइट फाइट यहां से नजर आ रही है। लेकिन इन पूरी हम 29 कैंडिडेट्स में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए चेहरों को भी जगह दी है और वो जहां पार्टी को यह सस्पेंस लग रहा था, जहां पिछले 2500-3000 वोट के अंतर से जो लोग जीते थे उनके पार्टी ने यहां टिकट काटने की बात की है। लेकिन अगर इन्हीं में हम देखें तो मनीष सिसोदिया की सीट जो पटपड़गंज से इस बार जंगपुरा रखी गई है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिलचस्प कैंडिडेट को उतारे हैं। और इस सूची में अगर हम खास तौर पे देखें तो अब तक चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में कई नाम हैं। अगर हम पटपड़गंज की बात करें तो वहां से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया है। रविंदर नेगी, एक नाम विकास कैलाश गहलोत का भी बहुत अहम हो जाता है। कैलाश गहलोत के नाम की चर्चा बड़ी जरूरी, क्योंकि इनको बिजवासन से टिकट दिया। बिजवासन वो सीट है जहां पर पिछली बार आम आदमी पार्टी बमुश्किल जीती थी, 750 या 800 वोट से कुछ जीत पाई थी यहां पर आम आदमी पार्टी। कैलाश गहलोत कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि 70 सीटों पर बीजेपी ने बड़े तगड़े कैंडिडेट उतारे हैं और कहीं से भी आप कह सकते हैं कि मौका आम आदमी पार्टी को देना नहीं चाहते, शायद इसीलिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को उतारा गया है। सतीश उपाध्याय बीजेपी में सचिव हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम बड़े, दुष्यंत गौतम की आप बात कर लीजिए, तमाम बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखते हैं। तो बड़े चर्चित फेमस चेहरों को उतारा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खेमे में भी खलबली मची होगी उन 29 नामों को देखते हुए। कैलाश गहलोत को लेकर भी टिप्पणी चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए आशीष, वो जो हाई प्रोफाइल सीट्स की लिस्ट है उसी पर एक के बाद एक क्रम आ रहा है, क्योंकि ये 29 ऐसी सीटें हैं जो हर सीट दिलचस्प है और हर सीट ऐसी है कि कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है तो कहीं सीट इतनी ज्यादा टाइट होने वाली कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। आपने सही कहा, कैलाश गहलोत का जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था और उसके बाद ये सियासी अटकलों में दिल्ली में तापमान भले ही ठंडा हो लेकिन राजनीतिक पारा फुल गर्म था और ये चर्चा थी कि कैलाश गहलोत को यहाँ से टिकट दिया जाएगा और बीजासन नगर से उनको उतारना एक बार बहुत बड़ा ये फैक्टर हो सकता है। और मैं जो अभी आपको रविंदर नेगी की बात बता रहा था वो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पटपड़गंज मनीष सिसोदिया की सीट रही थी। अगर हम 2015 में बात करें तो पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया एक बड़े मार्जिन से जीते थे, लेकिन 2020 विकास में रोक रहा हूं, प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ गया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, उनका बयान भी सामने आ रहा, देखिए क्या कह रहे हैं। बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में अच्छी नौकरी दिलाएंगे और एक ही दिन में सैकड़ों नौकरियां दिलाने का काम करेंगे। जो आपका तीसरा बड़ा सबसे काम था कि आपने जो आपकी झुग्गी बस्तियां हैं, आपने कल देखा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में 1645 गरीब लोगों को, झुग्गी वालों को पक्का मकान दे दिया, उनको चाबी दे दी। और ऐसे ही यहाँ पर भी हमारी बहुत सारी बस्तियां हैं और आपकी समस्या बहुत समय से, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, सभी समस्याएं जो जैसे प्रिंसेस पार्क है, जैसे जोधपुर में से बीआर कैंप है, लाइन क्लब है, सांगली में से, ये जितनी भी ऐसी झुग्गी बस्ती हैं, सभी को वो जहाँ पर बैठे हैं उनको उसी स्थान पर पक्का मकान, उनका मालिकाना हक मैं दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप सभी आए हैं, आपने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों ने 3 बार केजरीवाल को वोट किया। प्रवेश वर्मा को आपने सुना, उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल कितना बड़ा तोहफा तमाम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को ले दिया है। विकास का एजेंडा शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास का एजेंडा लेकर ही विकास जाने वाली है इस बार भारतीय जनता पार्टी। किस प्रकार से देखा जाए उसके बाद आई इस सूची को, क्योंकि कल एक बड़ा ऐलान होता है, कल एक आप कह सकते हैं फ्लैट्स की चाबियां देते हैं प्रधानमंत्री मोदी और आज ये बड़ी सूची सामने आ जाती है, इसमें तमाम बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। क्या माना जाए बाकी जो नाम होंगे वो भी कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे, चर्चित और बड़े नाम?
बिल्कुल आशीष, देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कोई भी गलती नहीं करना चाहती। वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी बड़ा फूंक फूंक कर पीता है, और यही कारण है। भारतीय जनता पार्टी के जितने इंटरनल सोर्सेज से हमारी बात चल रही है तो लगातार मंथन चिंतन चल रहा है, क्योंकि पिछली बार जो 38.7% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था, उसको इस बार 50% क्रॉस करने का लक्ष्य रखा गया है, और जो पिछली बार सीटें 8 रह गई थी उसको इस बार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि बड़ी बारीकी से चिंतन मंथन चल रहा है। और मैंने यही कहा कि 4 से 5 वो टिकट काटे गए जो सिटिंग विधायक रहे हैं या जिनका जीत का अंतर कम था। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। हालांकि चुनावों का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कल हमने देखा 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, आज बीजेपी की 29 कैंडिडेट्स की लिस्ट, और कल फिर एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं बीजेपी का एक नई स्ट्रेटेजी को मंच से साझा कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, और इस पे अगर सीट की हम बात कर रहे हैं तो देखिए कुछ दिलचस्प और नाम ऐसे हैं, जैसे कि आदर्श नगर से आप देखेंगे राजकुमार भाटिया को यहां से टिकट दिया गया है। अगर हम बात करें मनोज शौकीन का, तो नांगलोई से यहाँ से ये बड़ा दिलचस्प फाइट इस बार होने वाली है। रोहिणी की अगर हम बात करें, विजयन गुप्ता को यहाँ से एक बार फिर टिकट दे दिया गया। दुष्यंत कुमार गौतम करोल बाग, ये बड़ी दिलचस्प सीट है, और करोल बाग हमेशा से ऐसी सीट रही है कि बड़ा सस्पेंस रहता है, और यहाँ की जनता जो है बड़ी साइलेंट रहती है, स्मार्ट है लेकिन साइलेंट भी रहती है। और विजवासन से तो आप देख ही रहे हैं कैलाश गहलोत को दिया है, और अभी आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए, और लगभग ये संभावना थी कि उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जंगपुरा सरदार तरविंदर सिंह मारवाह जो है जंगपुरा से उतरे, उनके सामने मनीष सिसोदिया हैं। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा। और दिल्ली के दंगल में इन तमाम उन सीटों को हम पहले ही कवर कर चुके हैं जहां उम्मीदें लग रही थी, जहां ये लग रहा था कि किसको टिकट भारतीय जनता पार्टी से दिया जा सकता है। उसी आधार पर जनता ने इस बार क्या रुख है, ये पहले ही सुदर्शन का कैमरा आप तक ये तमाम वो लोगों की प्रतिक्रियाएं पहुंचा सका है। और इसी अगर क्रम में हम छतरपुर की बात कर दें तो करतार सिंह तंवर आते हैं, रमेश बिधूड़ी कालका जी से हो गए, नारायण सिंह शर्मा बदरपुर से पहुंच गए, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा को टिकट दिया गया है, गांधीनगर से सरदार अरविंदर सिंह लवली, ये गांधीनगर बहुत दिलचस्प सीट है, और लगभग यहाँ इनका नाम जो है चल रहा था। अगर इसी क्रम में हम बात करें तो रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन को टिकट मिलना बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं आशीष, कांग्रेस जो है वो भी इस बार ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दे रही है जो कि चर्चित चेहरे हैं या जिनकी पूरी उम्मीद है कि टाइट हो सकती है फाइट। तभी हमने देखा कि कल आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम दिया, वो कि अलका लांबा था, और कालका सीट विधानसभा क्या वो सीटें विकास वो सीटें जहां पर जीत हार का अंतर पिछली बार बहुत कम रहा है, उस पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दिया है इन जो नामों में देखकर लग रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूं आपसे, जैसे सबसे पहले पटपड़गंज हम देखें, हाई प्रोफाइल सीट थी, और इसी फैक्टर को आम आदमी पार्टी ने भी देखा है। आपने देखा होगा, अगर हम इस पे आशीष थोड़ा बारीक ऑब्जर्वेशन देखें तो एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से शिफ्ट किया गया, तो वहीं कई ऐसे भी विधायक हैं। आप देखेंगे न्यू अशोकनगर में आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये ठीक तरह से जानते हैं कि जिनका जीत का अंतर जो है 2000, 3000 या 4000 तक भी था, वहां आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला है। और ऐसे में ही देख के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए चेहरों को जगह दी है। रिठाला आप देख लीजिए, कुलवंत राणा यहां से आते हैं, आप देखेंगे कि मनोज शौकीन को यहां टिकट दिया गया, राजकुमार चौहान मंगोलपुरी से टिकट दिए गए। तो ये बड़े ऑब्जर्वेशन किए गए पार्टी ने। एक तरफ आप देखेंगे कि अगर इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 लेवल पर सर्वे कराया है। एक तरफ जो जिला अध्यक्ष लेवल का जो कैडर बेस है वहां से एक सर्वे गया, एक सर्वे अमित शाह खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजी किंग माने जाते हैं, चाणक्य जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक अपने लेवल पर सर्वे कराया है। और जहां जरा भी सस्पेंस लगा है वहां भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं की है टिकट काटने से। तो ऐसे में अब ये दिल्ली का इस बार दंगल जो है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस पार्टी 48 कैंडिडेट कर चुकी है, आम आदमी पार्टी इस बार तेज चल रही है क्योंकि 70 उम्मीदवारों के ऐलान कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवार। लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं आशीष जहां होल्ड चल रहा है, जैसे कि मटियाला विधानसभा की बात करें तो वो उम्मीद थी कि पहली लिस्ट में नाम आ सकता है, लेकिन उसको होल्ड किया गया है। अगर हम बात करें नजफगढ़ की, ये पूरा ये ईस्टर्न और वेस्टर्न बिल्कुल मतलब ये माना जाए कि बीजेपी जो है बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। 29 नाम पहली सूची में सामने आए जिसमें कई बड़े चेहरों को बीजेपी ने उतार के एक बड़ा मैसेज दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बाकी जो सूची आएगी उसमें किस प्रकार के नाम हमको दिखाई देते हैं।